जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम डॉक्टर शाह जाकिर हमीद कादरी चिश्ती इफ्तिखारी हामिदी, कलम शरीफ डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद, ऑल इंडिया सूफ़ी तहरीक मुस्तकीम का मैं बानी हूँ और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। हम पूरे महाराष्ट्र में ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के काम को आगे बढ़ाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं और उनकी जो किताबें हैं उसको पढ़कर और उन्होंने जो बताए हैं वो सारे देश में उसको फैलाते हैं। जैसे सर्वधर्म संभावना और कैसे रहना, कैसे ज़िंदगी गुजारना और मानुष की हाज खरा धर्म है, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। वो भेदभाव जातिवाद कुछ भी नहीं, बल्कि सब एक होकर ही पूरा काम करना है अपने को और इस दुनिया में रहना है। यहाँ पर सूफीज़म की बात करें, जैसा क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूफ़ी और संत है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक सबक दिया है कि हर कोई मिलकर रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप आज भी हम देखेंगे कि अगर अजमेर की दरगाह पर हम गए, वहाँ पर हर जात के लोग हमको मिलेंगे, वो चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बस उन्हीं का जो प्रचार है उसको हम लेकर पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, हर तरफ हमारी खानखाएँ हैं। जो खानखाई निज़ाम ख्वाजा अजमेर ने शुरू किए थे उसको आज भी हम चला रहे हैं। मेरे पीर मुर्शद हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 200 जगह पर खानखाएँ बनाई हैं, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, MP, UP सब आ गए हैं। और वहाँ पर जगह जगह हर इतवार के दिन हम ख़त्म ख्वाजगान की मजलिस पढ़ते हैं, जो ख्वाजा अजमेर ने हमको बता कर गए हैं, उनके पीर मुर्शद ने उनको अता किया था और उसी से वो सिलसिला ब सिलसिला मेरे पीर मुर्शद तक आ गई है। और वो हम एक नवाफिल के जैसा इबादत के तौर पे वो करते हैं संडे को संडे, और लेडीज़ का जो है वो जुमेरात को होता है। इसी तरीके से जो आपने प्रवचन है, ख्वाजा अजमेर के प्रवचन है, वो भी प्रवचन हम जगह जगह जाकर गांव में, खेड़े में और बड़े बड़े सिटीज़ में, जैसा बॉम्बे, पूना, अकोला, नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद, ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में भी हम ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते हैं और ख्वाजा अजमेर का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई भेदभाव या कोई जमात वाले हैं, कोई 72 फ़िरके हमारे, तो उसमें भी हम किसी को बुरा भला नहीं बोलते, ना हिंदू भाई को बोलते, ना कोई मुस्लिम। आपस में जो इख्तिलाफात रहते हैं, जमातें रहती है अलग अलग, हम भी उनको बुरा भला नहीं बोलते। आज का ख्वाजा अजमेर जो है जी, उनके द्वारा जो आप प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें और क्या क्या होता है प्रोग्राम में? मतलब जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा होता है, उसके बावजूद आप क्या क्या सेवाएं करते हैं? ये संदेश तो देते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों की खिदमत भी करते हैं। जैसा हम मेडिकल कैंप लेते हैं, लोगों को फ्री में दवाएं बांटते हैं, और फिर जो है तो जिसको ज़रूरत है, कुछ किसी की शादी होने वाली है, गरीब है, ये है, उसकी भी हम मदद करते हैं। हमारे पास जो उर्स में प्रोग्राम होता है वहाँ पर लोगों की एक कंबाइन शादियाँ वगैरह कराते हैं। फिर रमज़ान के महीने में हम किट्स बनाकर लोगों को बांटते हैं। फिर बच्चों के लिए पुस्तकें वगैरह जो स्कूल खुलते हैं तो उसके लिए वो भी हम लोगों को देते हैं। ये पूरे ऑल इंडिया में हमारा काम चालू है। सर, आज के प्रोग्राम पर जो आपकी सूफी गुरु शिष्य परंपरा है उसके बारे में आप थोड़ा। ये सूफी परंपरा बोले तो ये सदियों से चली आ रही है। हमारे आकाए दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी पैगंबर है, ये वहाँ से ये सूफी परंपरा चली आ रही है। उनके 4 खलीफा थे, मतलब उन्होंने अपने मुखंड, अपने वजीर बनाए थे। आप खलीफा नहीं समझेंगे इसलिए मैं ट्रांसलेशन करके, वो जो उनके वजीर थे, फिर उनके फिर खलीफा थे, फिर खलीफा, फिर उन्होंने दूसरे 4 को बनाए, फिर उन्होंने 15 को, 20 को, होते 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 पीराने पीर के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद हमारे ऊपर अगर जाएंगे तो अकबर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद मोहम्मद इफ्तिखार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और कई ऐसे बुजुर्गान दीन होते होते हमारे पीर मुर्शद हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, कलम शरीफ, ज़िला उस्मानाबाद तक ये सिलसिला आया परंपरा, और उसी को हम सारे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। ये काम हम तकरीबन
80 साल से कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी करते थे। उसके बाद अभी 12 या 13 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। सर आज जो प्रोग्राम हुआ क्या क्या था इसमें, क्या आज का जो अभी होने वाला है प्रोग्राम, आज 8:45 बजे प्रोग्राम होने वाला है। उसमें यही संदेश देने वाले सर्वधर्म संभावना का, एकजुटता का। फिर जो जैसे ऐसा गरीब नवाज ने जो है तो कोई जो धर्म का काम किए, कोई ताकत से काम नहीं किए, बल्कि अपने कैरेक्टर, किरदार, तुम कैसे रहते, क्या रहते। सूफीज़म यही सिखाता है। जो बाहर के लोग रहते, जो बड़े बड़े मौलाना वगैरह, ज़ाहिरी उल्मा जिसको बोलते हैं, वो तो खाली बताते ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसे फल देगा भगवान, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मगर सूफीज लोग जो रहते वो अमल कर कर दिखाते हैं। मतलब ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये सूफी लोग भी प्रैक्टिकल, ये सूफीज़म में सिखाया जाता है रहना कैसा है हमको। पैगंबर साहब का जो संदेश है, हाँ, कैसे आपको देखते हैं? वो हम अमल कर कर दिखाते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे किया करो। ये सूफी लोगों का काम है। तो आज के प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या कहना आज चाहेंगे? के माध्यम से यही कि अब जो भी लोग इसमें शरीक रहेंगे तो उनको सारी तालीमात ख्वाजा अजमेर ने जो दिए हैं, हमारे सरकार ने जो तालीमात दी हैं, वो तालीमात, वो प्रवचन हम आज देने वाले हैं। उसमें यही रहता कि बस एक जाति का पैगाम रहता, सर्वधर्म संभावना। जैसा एक अक्सर मैं एक शेर बोलते रहता हूँ, वो आपके सामने बोलता कि हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। और परिंदों में ये फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। तो लास्ट में एक आवाम को पैगाम दीजिए आपकी तरफ से। जी, मेरा ये पैगाम है आवाम से कि सब मिलजुल कर रहे, यकजहती से रहे, हमारे हिंदुस्तान में अमन कायम रहे। बस ये हमारी प्रार्थना भगवान से है, अल्लाह से है कि सब शांति बनी रहे। बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे आप बच्चों को भी, जो यंग जनरेशन है, जनरेशन या यंग जनरेशन जो है, उन्होंने भी अपने बड़ों को फॉलो करना चाहिए। जो पुरानी परंपरा चली आ रही उस पर कायम रहना चाहिए। वो चाहे जो भी धर्म का हो, और कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। ना भगवत गीता में, ना कुरान में है, ना बाइबल में है, ना काय में। कोई भी धर्म की किताब में या कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि एक दूसरे से बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू से था हमारा, और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम नहीं थे कर्रो बयां। भगवान ने जो हमारी सृष्टि की है, जो हमको पैदा किया है, तो एक दूसरे का दर्द समझने के लिए किया है, एक दूसरे के काम आने के लिए किया है। यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में, हिंसा को हिंसा। धन्यवाद। क्या